नैरेटिव एनालिसिस के इस उद्घाटन सत्र में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं यह बता दूं कि यह चैनल समाजशास्त्री तथा सांस्कृतिक मानव शास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित है। उसमें भी मूल रूप से हम पियरे बोर्डियू तथा मिखाइल बाख्तिन के सिद्धांतों को केंद्र में रखकर अपना संवाद प्रस्तुत करेंगे। पिछले सप्ताह इस देश में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। उनमें से एक थी नई शिक्षा नीति की घोषणा और दूसरी थी राम मंदिर का शिलान्यास या शिला पूजन जो कह लें। जहाँ तक शिक्षा नीति का प्रश्न है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा अगले वीडियो में की जाएगी। फिलहाल इतना जान लेना काफ़ी है कि भारतीय भाषाओं में जो शोध हो रहे हैं उनमें संवादहीनता की स्थिति व्याप्त है। हिंदी में, तमिल में, तेलुगु में, गुजराती, मराठी, बांग्ला, उड़िया, इन सभी भाषाओं में शोध हो रहे हैं और अच्छे शोध हो रहे हैं, लेकिन उनमें परस्पर संवाद है नहीं। इसी तरह अंग्रेजी भाषा को यदि छोड़ दें तो अन्य विदेशी भाषाओं से भी हमारे शोधों का कोई विशेष संवाद है नहीं। तो एक प्रकार से संवादहीनता की स्थिति बनी हुई है। इस संवादहीनता को दूर करने के लिए नई शिक्षा नीति में कोई व्यवस्था की नहीं गई है। भविष्य में की जाएगी, इसकी भी कोई संभावना उपस्थित नहीं दिखती। इसीलिए ये चैनल आरंभ किया गया है कि अब निजी स्तर पर विभिन्न भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं के शोधों के बीच संवाद की शुरुआत की जा सके। अब आते हैं राम मंदिर पर। जो मंदिर अभी बना नहीं है उसके नैरेटिव के विषय में बात करना बहुत समीचीन प्रतीत नहीं होता, लेकिन कुछ बात हमें समझनी होगी। कोई भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या गुरुद्वारा केवल स्मारक नहीं होता, केवल बिल्डिंग नहीं होती। ये एक प्रकार की एजेंसी होती है और इसका मूलभूत काम होता है कल्चरल रिप्रोडक्शन। तो हमें देखना ये होगा कि आने वाले समय में ये जो राम मंदिर बन रहा है ये किस प्रकार परंपराओं का, संस्कृति का रिप्रोडक्शन कर पाता है। उसी के आधार पर उसके नैरेटिव की विवेचना करना जो है संभव होगा और समीचीन भी होगा। आप ये कह सकते हैं कि राम की परंपरा तो सदियों से चली आ रही है, बहुत पुरानी परंपरा है, लेकिन राम की परंपरा राम मंदिर की परंपरा है नहीं। इस बात को समझना जरूरी है। राम की परंपरा जो है एक डिफ्यूज परंपरा है, और जब एक डिफ्यूज परंपरा को आप लोकलाइज करने का प्रयास करते हैं तो उसकी अपनी समस्याएं होती हैं। इसे एक उदाहरण के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है। इस देश में हरियाणा से लेकर केरल तक तथा मेरठ से लेकर बिहार तक 8 प्रसिद्ध वाल्मीकि आश्रम हैं और ये सभी बड़े लोकप्रिय हैं और इनमें से अधिकांश निम्न जातीय समुदायों के बीच लोकप्रिय हैं। जब राम मंदिर बनेगा तो इन 8 वाल्मीकि आश्रमों से उसका किस प्रकार सामंजस्य बन पाता है यह देखना रोचक रहेगा। इन सभी वाल्मीकि आश्रमों के अपने दावे हैं। हर एक का कहना है कि वहीं पर वाल्मीकि ऋषि का मूल आश्रम था और निर्वसन के बाद सीता जी वहीं रही थी, वहीं उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया था। तो अपने अपने दावे हैं। ये दावे आगे चल करके क्या रूप लेते हैं, हमें अभी से हम इसके बारे में कोई चर्चा कर नहीं सकते। और राम मंदिर का इसका इन दावों के साथ किस तरह से सामंजस्य बैठता है, इसकी चर्चा करना भी अभी बहुत समीचीन प्रतीत नहीं होता है। एक बात और, सांस्कृतिक मानव शास्त्र में 7 घंटे के नैरेटिव पर एक पूरी पुस्तक लिखी जा सकती है और 70 साल का नैरेटिव कुछ पंक्तियों में जो है सिमट कर रह जा सकता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। भारत जब आजाद हुआ तो हमारा नैरेटिव ट्राइस्ट विद डेस्टिनी का था और आज हमारा नैरेटिव क्या है? अच्छे दिन का नैरेटिव है। मतलब कुल मिलाकर हमारे नैरेटिव में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ नहीं। बीच में कोई अन्य नैरेटिव भी आए, गरीबी हटाओ का नैरेटिव आया,
लिबरलाइजेशन का नैरेटिव आया, ट्रांसपेरेंसी का नैरेटिव आया, लेकिन ये सारे नैरेटिव्स जो थे वो बृहत्तर ट्राइस्ट विद डेस्टिनी या अच्छे दिन के नैरेटिव के अंदर ही समा गए और ज़्यादा स्थायी रह नहीं पाए। तो हमें ये देखना होगा, सावधानी से, धैर्य से ये देखना होगा कि राम मंदिर का नैरेटिव किस प्रकार विकसित होता है। ये भविष्य में विकसित होने वाली चीज़ है। अभी से इसके बारे में स्पेकुलेशन करना बहुत बुद्धिमानी का काम होगा नहीं। फिर भी कुछ काम हम कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि राम मंदिर के निर्माण जैसे अन्य जो नैरेटिव्स हैं वो पिछले कुछ वर्षों में किस प्रकार विकसित हुए। इसके लिए हम थोड़ा पीछे जूम आउट करते हैं। 2006 में गुजरात के डांग जिले में शबरी कुंभ मेले का आयोजन किया गया। उसके पहले 2004 में शबरी मंदिर का निर्माण किया गया। उसके पहले 2002 में मोरारी बापू जी ने ये इच्छा व्यक्त की कि शबरी कुंभ मेला का आयोजन किया जाना चाहिए। ये नई परंपरा थी। जब शबरी कुंभ मेला का आयोजन किया गया तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये आरएसएस द्वारा आयोजित है या वनवासी विकास केंद्र द्वारा आयोजित है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि यह गुजरात सरकार द्वारा आयोजित है। पर हमें यह समझना चाहिए कि आरएसएस एक सामाजिक संस्था है। वह किसी नए परंपरा को, सांस्कृतिक या धार्मिक परंपरा को वैधता नहीं प्रदान कर सकती। उसे खुद सांस्कृतिक वैधता कितनी प्राप्त है ये अपने आप में शोध का विषय है। तो एक सामाजिक संस्था एक धार्मिक अथवा सांस्कृतिक परंपरा को वैधता प्रदान नहीं कर सकती, एजेंसी प्रदान कर सकती है। लेकिन आरएसएस ने एजेंसी भी प्रदान नहीं की थी। शबरी कुंभ मेला को एजेंसी प्रदान करने वाले 3 लोग थे, जिनमें से 2 अब जेल में हैं। पहले थे स्वामी असीमानंद, दूसरे थे मोरारी बापू और तीसरे थे आसाराम बापू। इनमें से असीमानंद और आसाराम बापू अब जेल में हैं। हालांकि उनके जेल में होने से सांस्कृतिक परंपराओं के पुनरुत्पादन में, उनके रिप्रोडक्शन में जो उनकी भूमिका थी वो कम नहीं हो जाती। मैं किसी को यूलोजाइज करने का प्रयास नहीं कर रहा। जो वस्तु स्थिति है, जो यथार्थ है, उसको हमें समझ करके चलना पड़ेगा। स्वामी असीमानंद बंगाल के फिजिक्स पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने बतौर सामाजिक कार्यकर्ता अपने करियर की शुरुआत रामकृष्ण मिशन के साथ की। एक अरसे तक वे बंगाल में आदिवासियों के बीच काम करते रहे। 1997-98 में वनवासी कल्याण केंद्र के निमंत्रण पे वे डांग पहुंचते हैं। पहुंचकर आदिवासियों के बीच काम करना आरंभ करते हैं। इस दौरान उन्हें वहां के एक स्थानीय नैरेटिव से उनका परिचय होता है और वो नैरेटिव था चमक डूंगरी का नैरेटिव। चमक डूंगरी एक छोटी सी पहाड़ी है जो वर्ष में एक बार सूर्य की किरणों से दीप्तिमान हो जाती है, प्रकाशित हो जाती है। और भील फोकलोर जो है, दंत कथाएं जो हैं, उनके अंदर ऐसा माना जाता है कि शबरी इसी चमक डूंगरी पर बैठकर श्री रामचंद्र का इंतजार कर रही थी और यहीं पर उसने रामचंद्र जी को जूठे बेर खिलाए थे। असीमानंद जी ने इस नैरेटिव को विस्तार देना आरंभ किया। धीरे धीरे कथावाचकों के नैरेटिव में ये चमक डूंगरी की कथा भी जो है वो शामिल हो जाती है। इसके प्रचार प्रसार में ऐसा माना जाता है कि मोरारी बापू का भी उनकी भी भूमिका रही, आसाराम बापू की भी भूमिका रही। कुल मिलाकर 2006 में शबरी कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। लेकिन आयोजन के साथ ही इसका विरोध भी आरंभ हो जाता है। और आप ये बात समझ लें कि स्वामी असीमानंद सोशल एक्टिविस्ट थे
और आसाराम बापू और मुरारी बापू कथावाचक थे। तो सांस्कृतिक या धार्मिक वैधता प्रदान करने की क्षमता इन दोनों में से किसी को नहीं थी। इस कार्य के लिए स्वामी सत्यमित्रानंद जी को आमंत्रित किया गया। स्वामी सत्यमित्रानंद जी जो है वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। भारत के इतिहास में एक ही शंकराचार्य ऐसे हुए जिन्होंने शंकराचार्य के पद का त्याग किया। और ये त्याग उन्होंने क्यों किया? विदेशों में धर्म का प्रचार करने के लिए ये त्याग किया गया। अब आप पूछेंगे कि शंकराचार्य के पद पे रहते हुए भी वो विदेशों में धर्म का प्रचार कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। वहां एक समस्या थी। शंकराचार्य से या कहीं शंकराचार्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वो चतुर्मास की परंपरा का पालन करें। चतुर्मास की परंपरा के अनुसार 4 महीनों तक, वर्षा के 4 महीनों तक शंकराचार्य जो है अपने स्थान का त्याग नहीं कर सकते। वो देशों में भी भ्रमण नहीं कर सकते, तो विदेशों की बात ही क्या है। बहरहाल सत्यमित्रानंद जी ने शंकराचार्य के पद का त्याग कर दिया और वे देश विदेश में हिंदू धर्म का प्रचार करने लगे। इन्हीं सत्यमित्रानंद जी को शबरी कुंभ मेला के उद्घाटन सत्र में आमंत्रित किया गया ताकि वे इस नई धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा को वैधता प्रदान कर सकें। सत्यमित्रानंद जी ने वो कार्य बखूबी संपन्न भी किया। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण शब्द कहे। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म जो है वो जाति के आधार पर विभेद नहीं करता। फिर भी यदि इतिहास में कोई ऐसी घटना घटित हो गई हो जिससे ऐसा प्रतीत होता हो कि भेदभाव किया जाता है, तो संत समाज की ओर से वे इसके लिए क्षमा मांगते हैं। बहुत बड़ी बात थी। शबरी कुंभ मेला आयोजित हो गया, लेकिन ये नैरेटिव आयोजन के वर्ष के साथ ही मंद पड़ गया और कालांतर में जो है मेले का आयोजन भी बंद हो गया, अनियमित हो गया। तो यह है शबरी कुंभ मेला का नैरेटिव। अब हम समय में थोड़ा आगे चलते हैं। 2016 में उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। इस कुंभ मेले में कई नई सांस्कृतिक परंपराएं अपनी दावेदारियां प्रस्तुत करती हैं। परंपराएं हम उनको नहीं कह सकते हैं, कई सांस्कृतिक एजेंसीज अपनी दावेदारियां प्रस्तुत करती हैं। उसमें समरसता स्नान की दावेदारी भी थी। उनमें 3 नए अखाड़ों की दावेदारी थी, जिनमें से एक किन्नर अखाड़ा था, दूसरा परी अखाड़ा था और तीसरा सर्वेश्वरी अखाड़ा था। इसी क्रम में एक और आयोजन किया जाता है, विचार महाकुंभ का। कुछ लोग कहते हैं कि यह भी आरएसएस के प्रभाव से आयोजित किया गया था। आयोजनकर्ता जो भी हो, इसे एक नई सांस्कृतिक परंपरा माना जा सकता है। इसकी वजह यह थी कि इसमें संत समाज के लोग उपस्थित थे जो इस परंपरा को वैधता प्रदान कर सकते थे। इसमें अखाड़ों के प्रतिनिधि थे, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रतिनिधि थे और इसमें विदेशों से भी अतिथियों को आमंत्रित किया गया था। श्रीलंका के राष्ट्राध्यक्ष वहां मौजूद थे, अन्य देशों के भी प्रतिनिधि वहां मौजूद थे, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग मौजूद थे, समाज सेवी संस्थाओं के लोग मौजूद थे, साहित्यकार थे। और इस मेले में हमारे प्रधानमंत्री ने बिल्कुल एक उपनिषद के विद्वान की तरह एक नया आख्यान प्रस्तुत किया, ये न तप्तेन भुंजिधा का। हिंदी में इसका अर्थ होता है कि जो त्याग करता है वही तृप्त होता है। इस सूत्र वाक्य का आशय क्या था, यह बहुत स्पष्ट नहीं था, पर आपको याद दिला दूं कि बहुत समय नहीं बीता था जब नर्मदा बचाओ आंदोलन को राजसत्ता के माध्यम से बहुत बुरी तरह से कुचला गया था। खैर, 2019 आते आते प्रयाग महाकुंभ में विचार महाकुंभ
बहुत बुरी तरह से सिकुड़ गया। आयोजन वहां भी हुआ, लेकिन उसका स्तर उतना बड़ा नहीं रह गया जितना उज्जैन में था। इसकी एक वजह तो ये थी कि संत समाज के लोग जो उज्जैन में विचार महाकुंभ में शामिल हुए, वे जैसे ही वहां से निकले उन्होंने इस आयोजन को एक राजनीतिक आयोजन घोषित कर दिया। उनसे जब पूछा गया कि वो इसमें शामिल क्यों हुए, तो उन्होंने अपनी मजबूरी जाहिर की। राजसत्ता के सामने उनके विरोध का कोई अर्थ नहीं रह जाता है, लेकिन उन्होंने वैधता भी प्रदान नहीं की। कुल मिलाकर अगर हम इन दोनों आयोजनों को देखें, शबरी कुंभ को और विचार महाकुंभ को, तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि इन दोनों में राजसत्ता का भारी निवेश था। और इसी प्रकार राम मंदिर के शिला पूजन में भी राजसत्ता की काफी ताकत लगी है। राजसत्ता की ताकत सांस्कृतिक रूप से कितनी प्रभावी रहेगी, इसके बारे में कोई स्पष्ट आकलन किया नहीं जा सकता है। 5 साल तक भी प्रभावी रह सकती है, 500 साल तक भी प्रभावी रह सकती है। शबरी कुंभ मेला के संदर्भ में हम देखते हैं कि वो 5 वर्ष भी प्रभावी नहीं रही। उसी प्रकार विचार महाकुंभ के संदर्भ में भी हम देखते हैं कि वो 5 वर्ष तक भी प्रभावी नहीं रही। राम मंदिर के संदर्भ में वो कितनी प्रभावी रहेगी, अभी से इसका आकलन करना मुश्किल है। अब तक हमने जो चर्चाएं की वो पिछले 20-25 वर्षों में घटित घटनाओं पर आधारित थी। आइए अब समय में थोड़ा और पीछे चलते हैं, 100-125 वर्ष पीछे, जब राम जन्मभूमि विवाद का जन्म हुआ। राम जन्मभूमि विवाद मूलतः आधुनिक भू राजस्व व्यवस्था और आधुनिक न्याय व्यवस्था की कमजोरियों का उत्पाद है। आधुनिक भू राजस्व व्यवस्था, जिसे आप औपनिवेशिक भू राजस्व व्यवस्था कह सकते हैं, उसमें जब जमींदारियों का हस्तांतरण होने लगा और मंदिरों को दान में मिली करमुक्त भूमि पर करादान आरंभ हुआ, तो बहुत सारी जटिलताएं उत्पन्न हुई, बहुत सारे विवाद भी उत्पन्न हुए। ये विवाद तत्कालीन क्षेत्रीय न्यायालयों में पहुंचे। इनमें से बहुत सारे विवादों का निपटारा भी किया गया। राम जन्मभूमि विवाद का निपटारा नहीं किया जा सका। इस पर विधिवत शोध हो नहीं पाया है कि जिन विवादों का निपटारा किया गया उनका किन आधार पर किया गया, और राम जन्मभूमि का विवाद का निपटारा क्यों नहीं हो पाया, इस पर अभी और शोध की आवश्यकता है। बहरहाल अब हम ये देखते हैं कि उस समय तक 1890 से लेकर 1910 के बीच तक कौन कौन से विमर्श उपस्थित हो चुके थे और भविष्य में उनसे कौन कौन से आख्यान उत्पन्न हुए। सभी विमर्शों को एक साथ उनकी चर्चा की नहीं जा सकती, लेकिन जो प्रतिनिधि विमर्श थे जो उस समय तक उत्पन्न हो चुके थे और अब बहुत प्रभावी रूप से समाज में व्याप्त हैं, उनकी चर्चा की जा सकती है। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होने के बाद भारतीय संस्कृति का अध्ययन भी हुआ और उस पर विधिवत आक्रमण भी आरंभ हो गए। इसकी प्रतिक्रिया में एक राष्ट्रवादी प्रोजेक्ट उत्पन्न हुआ। 1890 आते आते तक यह राष्ट्रवादी प्रोजेक्ट संस्थागत रूप में आने लगा। हमारे सामने ब्रह्म समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन जैसी संस्थाएं उपस्थित हो गई, तो एक प्रकार का कंसोलिडेशन हुआ। लेकिन ये दोनों ही विमर्श जो थे, राष्ट्रवादी विमर्श और औपनिवेशिक विमर्श, ये आधुनिक विमर्श थे, आधुनिकता पर आधारित थे। आधुनिकता की एक मूलभूत समस्या ये है कि वह अपनी सामग्री तो परंपराओं से लेता है, लेकिन परंपराओं का विरोध करता है। इस अंतर्द्वंद की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। इसका क्या प्रभाव पड़ा हिंदू धर्म पर, भारतीय संस्कृति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। इस समय इतना समझ लेना काफ़ी है कि
इस अंतर्द्वंद का ही परिणाम था कि भारत में आर्य अनार्य बाइनरी स्थापित हो चुका था। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन हो चुका था, उसकी खोज हो चुकी थी और आर्य अनार्य बाइनरी स्थापित हो चुका था। हालांकि कुछ भारतीय इतिहासकार उस समय तक इसका विरोध भी कर रहे थे। उनका मानना था कि आर्य तथा अनार्य एक साथ भारत में विकसित हुए, कहीं बाहर से नहीं आए। लेकिन इस विरोध का कोई बहुत ज़्यादा मतलब निकला नहीं, इस वजह से क्योंकि ये बाइनरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो चुकी थी। केवल एक ही समस्या रह गई थी। वो समस्या ये थी कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका था। कालांतर में 1970 में, इसके पहले भी 1970 के पहले भी बहुत सारे प्रयास किए गए, बहुत सारे दावे किए गए, लेकिन 1970 में मोतीराम कंगाली जी ने सबसे पहले गोंडी भाषा के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने का दावा किया और इसके साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि सिंधु घाटी सभ्यता के मूल निवासी गोंडी थे। इसके साथ साथ उन्होंने कोया पुनेम दर्शन का नैरेटिव भी तैयार किया। यह दर्शन पहले से उपस्थित था, लेकिन किसी ने उसे डॉक्यूमेंट करने का प्रयास नहीं किया। सबसे पहले यह कार्य मोतीराम कंगाली जी द्वारा संपादित हुआ। धीरे धीरे यह विमर्श आगे बढ़ा और आज स्थिति ये है कि अधिकांश आदिवासी समुदाय इस दर्शन का समर्थन करते हैं और वे अपने लिए अलग धार्मिक पहचान की मांग कर रहे हैं। ये तो हुआ एक विमर्श। दूसरा विमर्श आरंभ होता है अमरावती के उत्खनन से। 1856 में अमरावती का उत्खनन आरंभ होता है और यह तथ्य सामने आता है कि अमरेश्वर मंदिर मूलतः एक बौद्ध विहार था जिसको तोड़ करके, और पूरा अमरावती शहर बौद्धों का शहर था, उसका ध्वंस किया गया। नए सिरे से शहर बसाया गया, नए सिरे से मंदिर का निर्माण किया गया। 1890 आते आते एक नया विमर्श आरंभ हो चुका था और वो विमर्श ये था कि अधिकांश भारतीय मंदिर, अधिकांश हिंदू मंदिर जिन्हें हम कहते हैं, वो पूर्व में बौद्ध विहार थे, बौद्ध मठ थे। इस विमर्श को स्वामी विवेकानंद की सहमति भी प्राप्त होती है, भीमराव अंबेडकर की सहमति भी प्राप्त होती है और धीरे धीरे यह विमर्श आगे बढ़ता है। यह है दूसरा विमर्श। 1878 में नॉर्दर्न इंडिया फेरीज एक्ट पारित होता है और इसके 20 वर्षों बाद इंडियन फिशरीज एक्ट पारित होता है। इन नए अधिनियमों का परिणाम यह होता है कि भारत के जलजीवी समुदायों से उनका रोजगार छिन जाता है। उनमें एकजुटता की भावना आती है और धीरे धीरे एक बृहत्तर निषाद आख्यान उत्पन्न होता है। आज वह आख्यान भी एक बृहत्तर रूप ले चुका है जिसमें विभिन्न जातियां शामिल हैं, एक आध जाति नहीं है। हर राज्य में दर्जनों जातियां इसमें शामिल हैं और वे अलग अलग दावेदारियां प्रस्तुत कर रही हैं। उनकी प्रमुख दावेदारी यह है कि उन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में भी ये दावेदारी है कि उन्हें जनजातियों में शामिल किया जाए। ये तो एक अलग विषय है, लेकिन धार्मिक पहचान का निर्माण, निषादों की धार्मिक पहचान का निर्माण लगातार हो रहा है और हम देखते हैं कि प्रयागराज में निषाद राज गुह का मंदिर बनाया जा रहा है। तो ये भी एक विमर्श तैयार हो चुका है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या इन विमर्शों से, ये जो बौद्ध विध्वंस का विमर्श है या कोया पुनेम का विमर्श है या निषाद विमर्श है, क्या इनसे हिंदू राष्ट्रवाद को खतरा है?
जवाब है हाँ और नहीं। नहीं इसलिए कि किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय का, किसी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी का विमर्श कभी भी प्रभुत्वशाली डोमिनेंट क्लास के विमर्श को प्रतिस्थापित नहीं कर पाता। ऐसा आज तक इतिहास में हुआ नहीं है। लेकिन वर्तमान सोशल मीडिया के युग में इनमें से किसी भी विमर्श को आप खारिज कर दें या पूरी तरह से कुचल दें, ऐसी सोच रखने वाले के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया जाए, ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। कुल मिलाकर मेरी अवधारणा ये है कि नए राम मंदिर का विमर्श जो उभरेगा, उसका आख्यान जो उभरेगा, उसकी भूमिका नेगोशिएशन की होगी। जो अन्य सांस्कृतिक दावेदारियां हैं, जिनमें ये 3 दावेदारी भी शामिल है जिसकी चर्चा मैंने की, उनसे किस प्रकार राम मंदिर नेगोशिएट कर पाता है, किस प्रकार सामंजस्य बिठा पाता है, यह देखना अत्यंत रोचक रहेगा। आज की परिचर्चा को मैं यहीं समाप्त करता हूं, इस निवेदन के साथ कि इस परिचर्चा के किसी भी अंश पर यदि आप साहित्य की समीक्षा चाहते हो तो आपकी मांग को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। जो कुछ भी आज की परिचर्चा में जो भी विचार मैंने व्यक्त किए, ये मेरे स्वयं के विचार नहीं है, ये सब साहित्य की समीक्षा पर आधारित है। तो यदि आप चाहेंगे तो इन विषयों पर अलग अलग साहित्य की समीक्षा की जा सकती है। धन्यवाद।